अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। एक बार फिर तक़वा इलाही पेशे करने का ये हुक्म, क्योंकि सियासत ये सियासी इबादी खुतबा है और ये खुद दलील है कि दीन और सियासत आपस में दो नहीं है। दीन ऐन सियासत है और सियासत ऐन दीन है। लिहाजा तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि इस फिक्र को अपने जहन से निकालें कि इमामत और विलायत सियासत से खारिज नहीं है, रसालत सियासत से खारिज नहीं है। जंगों में भी सियासत हुई है। पैगंबर इस्लाम जब जमीन मुंतखब करते थे जंग के लिए, ऊंची जमीन, सख्त जमीन का, बारिश आए तो कहीं मुश्किल ना हो, फिर ऊपर से मसवाक करा के पहली दफा अपने दांतों को जो मसवाक करते थे तो कुफार समझ गए कि यार ये तो हमें तो हमारी तो खैर नहीं है, ये अभी अपने दांतों को तेज कर रहे हैं। इस किस्म के हरबे भी, सियासत भी खुद पैगंबर हत्ता दुश्मन के तादाद को समझने के लिए एक दफा ये नहीं कहा आपकी तादाद कितनी है, बावर्ची उनका जो खाना पकाता है उनको पकड़ लिया पैगंबर ने, खुद गिरफ्तार करके कहा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कुछ भी नहीं बताओ, कितने हैं जितने नहीं बताओ, सिर्फ इतना बताओ कितने ऊंट आपने ज़िबा किया। उसने इतने हमने किया, बच जाओ। फिर जरूरत दिया फी ऊंट कितने लोग खाते हैं, और उससे दुश्मन की तादाद पैगंबर को पता चला। आप समझ रहे हैं, तो पैगंबर की तादाद इस तरह पता किया। ये सियासत है। सियासत दीन से जुदा नहीं है, लेकिन हमारी सियासत में अदल है, खबासत नहीं है, खयानत नहीं है, अदालत है हमारी सियासत में। मौलाए फरमाते हैं अल अदल असास बका अल आलम, आलम के बका के लिए बुनियाद जो है वो अदालत है। अद्दौला, मौला फरमाते हैं अद्दौला तदूमु मअल अदल वला तदूमु मअल जुल्म। हुकूमतें बर्बाद हो जाती हैं जुल्म की वजह से और आबाद हो जाती हैं अदल और इंसाफ की वजह से। आज वक्त के दामन में गुंजाइश ने, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करती, ये तीन बातें होंगी जो यहां आकर मुझे मोमिन ने बताया है। पहली बात यह है कि इस दुनिया में अदल और इंसाफ नापैद है, जिसकी वजह से कोई हुकूमत मुस्तहकम नहीं है, गैर मुस्तहकम है। हम दुनिया की तरफ जाने से पहले आए अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। इस वक्त जो आलम कुफ्र हम पर, हालांकि कुरान साफ साफ कहता है मोमिन पर कोई काफिर गालिब नहीं आ सकता, मोमिन कभी मगलूब नहीं हो सकता, तो फिर क्यों नजर आ रहा है यहां बात? वजह यह है कि हमारे हुक्मरान आदिल नहीं है, हमारे हाकिम आदिल नहीं है, और आदिल न हो तो फिर वो हुकूमत भी गैर मुस्तहकम है, वो कभी भी गिर सकती है वो हुकूमत। अब खुसूसन हमारे इस मुल्क के अंदर देखें, मुल्क के अंदर इस वक्त आलम कुफ्र से मुकाबले का वाहिद रास्ता, आपको मैं बताऊं वाहिद रास्ता क्या पता है? वाहिद रास्ता, वाहिद रास्ता क्या है? इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। मेरी बातों को जरा आज गौर से सुने। बाज दफा आप लोग कहते हैं यार इधर से इत्तेहाद कहते हैं, ये कहते हैं, सबका एक हाल है, तफसीली हाल है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इसके अलावा हम यहूदियों के साथ, सहयोनियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और हम उस मां की तरह हैं कि जब एक बेटे पर इख्तिलाफ हुआ कि वो कहती मेरा बेटा है, वो कहती मेरा बेटा है, मौला अली ने फरमाया ठीक है आप दोनों दावा करती हैं तो बेटे को दो निस्फ करते हैं, निस्फ आप ले जाओ निस्फ आप। जो असल मां थी उसने कहा नहीं, इसको काटो मत, उसको दो।
तो मौला समझ गया कि ये अब बेटा असल आपका है, क्योंकि इसके दिल में इसकी मोहब्बत मौजूद है। हम उस हकीकत के साथ आज जी रहे हैं। इत्तेहाद सबकी जरूरत है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर साथ साथ खुदा का हुक्म भी यह है और मौला की वसीयत भी है, कूना लिज़्ज़ालिमी खस्मन वलिल मज़लूमी औना, जालिम के खिलाफ उठना भी है, मजलूम की हिमायत भी करनी है। क्या करें? और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब फिजा कायम होती है, आपस में मोहब्बतें बढ़ने लगती है, तो कोई ना कोई सानिया, कोई ना कोई वाकया होता है, और फिर ये लड़ाने वाले फाल हो जाते हैं, डिवाइड एंड रूल का फार्मूला तेज हो जाता है। मैं हैरान हूं, उलमा तो वारिस अंबिया हैं। दियामर के उन उलमा पर मैं अफसोस से मैं कहना चाहता हूं, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस। क्या किया पता इन लोगों ने? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां दे रहे, किस बात पर? कि आगा राहत ने एक नौजवान फैसल अब्बास के बारे में आवाज बुलंद की है। अरे कमबख्तो, ये आवाज सिर्फ फैसल अब्बास के लिए नहीं है, बल्कि हर मजलूम के लिए ये आवाज है। ये क्या कहते हैं? हमारे दहशतगर्द है छोड़ दो, हमारे वो कत्ल करे छोड़ दो, हमारा जवान ज्यादती करे उसको तेरे छोड़ दो, जंगलों में बैठकर फौज को मारने की धमकियां दे छोड़ दो, रोड पे आकर बसों से उतार कर मारने की धमकियां भी दे, वो मारे, कहे कि नहीं कुछ नहीं है। अगर आप ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनके वारिसीन भी उन्होंने धरना दिया है। आप अगर बाशूर होते, जरा अकल होती, जिस तरह हमारे वो सुजी मीडिया क्या एक नौजवान है दियामर का, सलाम हो ऐसे जवानों पर, जिसने किस खूबसूरत किस्म का उसने पैगाम दिया। वो कहता है वो दियामर को भी दियामर का है, फर्क यह है कि उसके अंदर कोई अकल है, शऊर है। हमें डूबकर मरना चाहिए। एक आलिम दीन होकर ऐसी जबान इस्तेमाल होती है, और एक आम नौजवान इतना बाशऊर है, वो कहता है यार अगर शिव ने कहा है जवान को आप भी साथ दें। जब बशा डैम के मामले में यहां से हमारे उलमा आपके साथ दे सकते हैं, तो एक नौजवान है जो अदालत ने नहीं पकड़ा, कानून ने नहीं पकड़ा, बल्कि कानून से जो लोग अपने आप को बालातर कहते हैं उन्होंने गायब किया और उन्होंने मिस किया, और उसके खिलाफ हम जब आवाज उठाएंगे, कल यह जवान तुम्हारा भी हो सकता है। हम कहते हैं कानून से बालातर कोई नहीं है, हम ये कहते हैं कानून से ऊपर कोई नहीं है, हम कहते हैं कानून सबसे बालातर है। अदालतों को पेश करो, अगर वो सजा है तो बेशक सजा दो, जो अगर जिसने जुल्म किया है। इस पर कौन सी ऐसी बात है कि आप लोग कहते हैं कि जब ये अपनों के साथ देते हैं तो हम अपने दहशतगर्दों के भी साथ देंगे? ये किस किस्म की मंतिक है? ये कितनी बुरी मंतिक है? ये किस किस्म के जो है लोग हैं जो इस किस्म के बारे में सोचते हैं? उनको तो चाहिए कि ऐसे मामले में सलावत पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक जवान के बारे में यही कहा ना, उसके बाप ने भी कहा, चाचा ने भी यही कहा, घर वालों ने भी यही कहा कि ये उठाकर मिस करना, गायब करना, ये कहां का कानून है? पाकिस्तान के कानून में है, आइन के अंदर मौजूद है। क्यों गायब किया है? गलत है ये। अगर ये देखो, हम वो लोग हैं जब हमें पकड़ कर आगा रहा, मैं आज और जो हमारे उलमा, जब हमारे साथ मसला हुआ, किसी ने साजिश की, हमें आडियाले की तरफ ले गए, 4 अहले सुन्नत के उलमा, अताउल्लाह शहाब और वो मोती मस्जिद खलील जो मौलाना खलील हुसैन अहमद, इन सबको पकड़ा तो हमने एहतजाज किया
कि भाई आप और हमारा मसला है, तो दरमियान में अहले सुन्नत क्यों क्यों लाया आप लोगों ने? इनको छोड़ दो, पूछो इनसे। हम वो लोग हैं, हम तो ये कह सकते हमें पकड़ा तो इनको भी पकड़ो। हमने नहीं कहा, हमने बल्कि मुतालिबा किया कि इनको छोड़ दो। जब मसला हमारे साथ है, शियों के साथ है, तो इनका काम क्या है? आप बैलेंस पॉलिसी क्यों करते हैं? आप बैलेंस क्यों करते हैं? इनको क्यों पकड़ा है? किस जुर्म में पकड़ा है? आज अतौला साहब से पूछे, खलील कासमी से पूछे, हुसैन अहमद हबीबुल्लाह के बेटा है हुसैन अहमद से पूछे, हमने क्या ये एहतजाज किया या नहीं किया? क्यों? हम जुल्म के खिलाफ है, हम मजलूम के हामी। अगर जालिम दारेल तांगीर का भी कोई जालिम इनके खिलाफ है, अगर मजलूम वहां का भी है, तो हम उनकी हिमायत के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बजाय इसके इस जवान के गायब, अचानक रोड से निकालकर उठाकर किसी को गायब करना, ना पता है ना कुछ अदालतें मौजूद है, जजेस मौजूद है, कानून मौजूद है, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद कुछ लोग आकर उठाकर इनको गायब करके, कितने पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन है, कितने लोग इस वक्त धरने देकर परेशान है, 30-30 साल से बच्चे जवान हो चुके हैं, अपने जो है वालिदैन का इंतजार करते हैं, पता नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। फिर किस कानून में लिखा हुआ है? और इसके खिलाफ आवाज उठाना क्या किसी सुन्नी के खिलाफ है? क्या किसी फिरके के खिलाफ है? अपने जवान पर जुल्म हो, हम आवाज उठाए तो आप कहेंगे कि ये हमारे खिलाफ है, और इधर से तुम खुद फौज को धमकियां देते हो और फिर खुद कहते हो ये गलत है, ये दहशतगर्द है, हम इनके साथ नहीं है। तंगीर के जरगे ने माशाल्लाह इस तरह कहा, और फिर कब साथ कहते हैं कि हम भी अभी उनके साथ हैं, और अब इधर से कहते हो गलत है, इधर से कहते हो साथ है। हमें तो अपने जवान के जुर्म का पता ही नहीं है। हम कहते हैं अदालतों से जुर्म साबित करो, फिर सजा दो, नहीं दे सकते तो गायब करोगे। तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन में यह गैरत कभी गवारा नहीं करती है। अगर इस तरह कोई उठाएगा तो हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। सोचना चाहिए सुज मीडिया के उस नौजवान की तरह। दियामर के पास एक ऐसा फर्द भी था तांगीर का, इसने आवाज उठाई तो उसको कत्ल करा। वो हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए बात करते थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। हम इस जुल्म के खिलाफ हैं। तो फिर आप कहते हैं कि आगा राहत ने अपने दहशत को, कौन सा दहशतगर्द भाई? यकीन करें, जिस हम दहशतगर्द नहीं है, याद रखें, हम दहशतगर्द, हमारे मकतब में कोई है तो बताओ। मेहरान बेस पर हमला करने वाला में कोई हमारा है किरदार? जीएचके पर हमला करने में वाला में हमारा है कोई किरदार? सुकूलों को मसमार करने में कोई है हमारा किरदार? फौज पर, मुल्क पर जहां भी हमला हुआ है हमारा कोई किरदार? आज फिर एक ज़ैनबियून के नाम से ये खुद बनाना चाहते हैं, ज़ैनबियून बनाना चाहते हैं। ये सबको पता है कि हम सारे ज़ैनबी हैं, ये सबको पता है। लेकिन ज़ैनबियून सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ, सिर्फ शाम के अंदर एक उस रोजे की हिफाजत के लिए कुछ लोग थे। तुम लोग खींच खींच कर इन जवानों को बता रहे हो, सिखा रहे हो तुम ज़ैनबियून बनो। याद रखो, जिस वक्त अगर वाकई ज़ैनबियून बनकर खड़े हो गए तो फिर किसी के लिए फिर भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये हमारे मकसद का हुक्म नहीं है कि हम किसी को मारे, धमकाए, मराए, जहाद करें, किसी को मारे, कत्ल करें और कत्ल करके जन्नत जाए, किसी के सरों से फुटबॉल खेले। एक को मारकर, ये बलूचिस्तान में एक का वहाबी यजीदी, उसने कहा कि परवरदिगारा, मैंने 4 इमाम रजा के सफारों को कत्ल किया है, अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो एक और को भी कत्ल करूंगा। नियत करते हैं वो लोग। हमारा मतलब तो ऐसा नहीं है, 2 लोगों को मारकर हम जन्नत जाएंगे, लोगों को की हिदायत करके हम जन्नत जाना चाहते हैं। ये तुम्हारे लोग हैं, बेचारे गरीबों को वर्गलाकर जन्नत का दिलासा देकर, जैसे आपको पता है कि कहते हैं कि तुम अगर फंस जाओगे ना, डायरेक्ट तुम जन्नत में जाओगे, और जन्नत में जाने के बाद 2 हो रहे हैं, एक हुर इधर आएगी, एक उधर इधर। अस्सलाम वालेकुम। तो एक दहशतगर्द फट गया लेकिन नहीं मरा, हॉस्पिटल में था, नर्स आई इंजेक्शन लगाने के लिए, इस तरफ देख के कहता एक हुर तो आ गई, दूसरी हुर किधर है?
अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा बदबख्त में हूर नहीं हो, नरस हूं। ऐसी तबलीग हम किसी मतलब, अगर जिस वक्त हमें यह पता चला इस्लाम को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए उठना है, अगर फतवा मिल जाए, ये हम तकलीदी लोग हैं, यह हमें अगर इजाजत हुक्म दिया जाए, फिर उस वक्त देखो कि हम किस तरह और क्या करते हैं। लेकिन हमारे मुज्तहिदीन हमें कहते हैं कि खबरदार। दूसरी बात मैंने करने लगा और आपकी समझ है तमाम। दूसरी बात यह है कि देखें, वहदत के भी उसूल होते हैं। क्या होते हैं? उसूल होते हैं। कौन से उसूल है? वहदत के उसूल यह है, मसलन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस आखिरी बात है। देखें, हम कहते हैं कि उसूल, वहदत के उसूल होते हैं, इज्तिमा के भी उसूल होते हैं, सुलह के भी उसूल होते हैं। उसूल को तोड़कर हम कभी सुलह नहीं कर। मसलन आपसे कहें जी हम आपस में मिलना चाहते हैं, एक शर्त है, आप किबले की तरफ नमाज ना पढ़े, कर सकते हैं आप? बोलो, कोई मुसलमान कर सकता है? कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला इस पर कंप्रोमाइज कर सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि उसूल नहीं है। मैं काबा का छोड़कर किसके साथ सुलह करूं? बात शराइत ऐसी हैं जिनके साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उसी तरह हम अपने इमाम मासूम की तौहीन भी हमें काबिल कबूल नहीं है। याद रखें, मैं दबांग के दो हल कहता हूं, ये मेरा नहीं है। जवानों को भी ये बात है, मरकज उलमा फुकहा नहीं है। मैं पहले बयान करूं, इमाम मेहदी सिर्फ हमारा नहीं है, अहले सुन्नत का भी है। यकीन करें, अहले सुन्नत का है। और क्या फरमाते हैं पैगंबर की हदीस, सुनन अबी दाऊद है, किताब अल महदी। ये हमारा अकीदा नहीं है, आपका भी अकीदा है कि अल महदी मिन इतरती मिन वुल्द फातिमा। अबू सुनन अबू दाऊद में है, सैकड़ों हदीसें पेश कर सकता हूं अहले सुन्नत की किताबों से कि महदी जो है मेरी इतरत से है और फातिमा ज़हरा के औलाद में से है। युबाय्यहु अन्नास बैन रुकन वल मकाम, लोग बैयत करेंगे रुकन और मकाम के दरमियान, काबे में। यह अकीदा आपका भी है और हमारा अकीदा यह है कि देखें, हमारे शहीद जलाउद्दीन शहीद हो गए, कई हमारे शोधा हो गए, हमने जवानों को रोकते रहे, लेकिन याद रखो, जो इमाम जमाना की तौहीन करेगा वो हमारे मकतब में, क्योंकि ये नासूर है, यहां इस्लाम का हुक्म, कुरान का हुक्म, सुन्नत का हुक्म, यह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसको जीने का हक नहीं है। लिहाजा तुम लोग जिंदा रहना चाहता हो, कम से कम। हाँ, हमारे मुज्तहिदीन ने हत्ता, ये तो मासूम है, इमाम मेहदी तो आपका भी बहुत बड़ा अकीदा है। आपके सहाबा, हमारे सहाबा के खिलाफ लोगों के सामने और इजहार करके किसी की मुकद्दसात की तौहीन करना हमारे मुज्तहिद ने हराम करा दिया है। हमारे मुज्तहिद ने कहा, मना किया है, हम नहीं करते हैं। हत्ता यहां तक कहा कि दूसरों के झूठे खुदाओं को बुरा भला न कहो, कि ताकि कोई दूसरा कि तुम्हारा सच्चे खुदा को बुरा भला न कहे, हम नहीं करते हैं। और इधर आप अभी जो अमन का सफीर बना हुआ है, वो खुद इमाम की तौहीन करते हुए नजर आया नहीं ना? ये अपने, इसने खुद खोदा है, वो गरा खुद खोदा, हमने नहीं किया। कोई भी जज्बा इमाम के लिए तो लोग मन करने के लिए तैयार है, और फिर बास इदारों को मौका भी मिलता है कि भाई ये तो वैसे भी तैयार है, इनको कुछ करें और फराहम करें ताकि हमारा ये मंसूबा भी हल हो जाएगा। इनका मतलब भी किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और फिर अस्तोर का वो मलऊन जिसने इमाम को गालियां दी, आपके सुनन अबी दाऊद और किताब सुन्नत की किताबों में जगह सबाबुल मुस्लिम फसूक, एक मुस्लिम को गाली देने वाला फासिक है, तो इमाम जमाना को गाली देने वाला वाजिबुल कत्ल है। को लगाम दो इनको।
तुम जाकर इधर उधर पकड़ने के बजाय ये जो आग लगाते हैं इनको पकड़ो। याद रखो हमारा ये आला ऐलान है। मैं नहीं पहुंच सका, नहीं पहुंच जाऊंगा, जो पहुंच जाएगा वो अपना किरदार, जो इमाम जमाने का सिपाही होगा वो अपना किरदार अदा करेगा। जो रसूल की तौहीन की थे इमाम खुमैनी ने वाजिबुल कत्ल का फतवा सलमान रुश्दी छुपता फिरता रहता था, आपको पता है। और आए दिन ऐसे बकवास लोग, ऐसे मलून लोग, इमाम जमाना सिर्फ शियों का नहीं है, इमाम मेहदी सिर्फ शियों का नहीं है, सुन्नी शियत अगर वाकई दीनी गैरत इनके पास है, सजा क्या है उनकी? अगर आप बताएं कि कोई काबे की तौहीन करे, काबे की दीवार तोड़े, आप बर्दाश्त कर सकोगे? कोई मुसलमान खामोश रहेगा? जब काबे को तोड़ने वाला जीने का हक नहीं रखता है तो रूह काबा को गाली देने वाला भी इस दुनिया में जीने का वो हक नहीं रखता है। ये मेरा फतवा नहीं है, ये हमारे दीन मकतब अहले बैत का ये अलल ऐलान ये फैसला है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लिहाजा इन चीजों की तरफ हो कि हाँ आप कहते हैं आपके मुकद्दसात की तौहीन न करें, हाँ आप भी हर किसी को मुकद्दस न बनाएं। आप फिर यजीद को भी मुकद्दस बनाएंगे, हम इसको भी, उसकी भी, यानी उसका भी सलाम कहेंगे। हम यजीद को हमेशा लानत भेजते हैं और लानत भेजते रहेंगे। तुम भी हर कस और नाकस को मुकद्दस गाय बनाकर पेश मत करो। अली मअल हक वल हक मअ अली, आपकी किताब में नहीं लिखा है अली हक है और हक अली है, हक अली के साथ है और हक अली हक के साथ है, और जो भी अली का मुखालिफ है वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। और कराची का वो मुल्ला, वो बदबख्त जहाद निकाह करने वाला, अय्याम फातिमा पर भी वो कीचड़ उछालने की जरूरत करना शुरू किया है। अय्याम फातिमा मनाते हैं, हाँ मनाएंगे। अगर फातिमा जहरा के दुश्मनों पर आप सब मिलकर कहे फातिमा जहरा के दुश्मनों पर, ये आवाज आने जा रही, जोर से बोलो, फातिमा जहरा के दुश्मनों पर। अगर ये बात सुनकर अगर कोई जलता है तो वो फातिमा जहरा का दुश्मन है, अगर फिर नहीं है तो हम लानत भेजते। हमारा कोई इसको किसी को तकलीफ नहीं होती है, जब तुम्हें तकलीफ होती है तो फिर घर जलाने वालों के अगर तुम साथ हो तो हम भी तुम पर लानत करते हैं। बाकी किसी का नाम हम नहीं लेते हैं, जो भी है हमारा हो या तुम्हारा हो, हम हर उस शख्स पर लानत भेजते हैं जो फातिमा जहरा के दुश्मन है, उस शख्स पर जिसने फातिमा जहरा का कर्ज लाया है, जिसने फातिमा जहरा को जख्मी किया है, जिसने मोहसिन को शहीद किया है। हम अय्याम फातिमा आपसे दरख्वास्त गुजारिश, इसके बाद अय्याम फातिमा मुहर्रम के आशुरा की तरह इंशाअल्लाह ताला मनाने की कोशिश करेंगे और मुकम्मल मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिरी बात बिजली के हवाले से, देखें मैंने पहले भी महकमे से कहा मैंने कि हम कोशिश करें इस वक्त कि हम इसराफ न करें, ज्यादती न करें, लेकिन अब देख रहे हैं कि आपकी शेड्यूल भी एक अजीब सा आया है। आज सुबह आजान नहीं हुई, 3 घंटा, रात को 3 घंटे, 2 से लेकर 5 तक, यह शेड्यूल हमें मंजूर नहीं है। कहां का अचानक आप लोगों ने शुरू किया, यह शेड्यूल कहां से लाया? आप पहले 2 से 4 तक या 5 तक वो करते करें। बेशक रात के 1 बजे से 2-3 बजे तक लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं, लोग आजान देते हैं, जो मस्जिदों में आते हैं, लोग इबादत करते हैं, और इबादत के वक्त अगर तुमने रोशनी बुझाओगे तो फिर हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा ये मैं बेबांग दुहाज कहता हूं, अगर ये शेड्यूल जो आया है मैंने सुना है, अगर इस पर अमल करने की कोशिश की गई तो मैं खुद जवानों के साथ इस रोड पर आऊंगा और आपके खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। परवरदिगार आपके तौफीकात में इजाफा फरमाए और खुसूसन हमारे इंजमन तंजीम और हमारे जो सुप्रीम काउंसिल के पढ़े लिखे लोग अब कोशा है, परवरदिगार इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और इस इलाके को की तरफ और आपसे दस्तवसा गुजारिश भी है, आज जुमा और फातिमा ज़हरा की विलादत के दिन मैंने अपने गरीब खाने में दुआए नुतबा का आगाज शुरू किया है
और इसलिए किया है कि इस वक्त आज 14 अफराद थे, 14 से आज आगाज हुआ है। कोई आना चाहते हैं जरूर आए और वहां हम पढ़ेंगे। अगर ये काफिला बढ़ता है तो हो सकता है वो अब जैसे हमारे तंजीम सुप्रीम काउंसिल अंजुमन जो कहेगी उस तरफ आएंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त तबरुक मैं खुद करता हूं, अगर कोई इसमें भी शामिल होना चाहता है बेशक आप शामिल हो सकते हैं, आए। अगर वहां से काफिला बढ़ गया तो हम मराकज की तरफ इसको रुजू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कि आज आगाज हुआ है, हर जुमे के 6:30 बजे दुआए नुतबा जरूर होगा और उसके इंशाअल्लाह ताला आज शुरू हो चुका है और आपसे 10 गुजारिश है इसमें भरपूर हिस्सा लेकर। और दूसरी बात यह है, रात यहाँ मेरे शेख दिलदार साहब माशाल्लाह, यहाँ आप ये ना समझे कि मैं गायब नहीं हूं, ये यहाँ जमात पढ़ा रहे हैं, मैं उधर ही जमात पढ़ा रहा हूं। इस वक्त आपके 18 नौजवान मुकम्मल तौर पर कुरान की तफसीर उन्होंने शुरू किया है और तकरीबन 50 आयत तक अब जहां से भी कोई भी लफ्ज कोई भी हर्फ उनसे पूछे वो कुरान से वो जवाब आपको देने के लिए तैयार है। और इसके लिए जवानों के लिए गुजारिश है कि वो भी एक हॉल के अंदर कम से कम 100-150 का अभी हमारे पास जगह मौजूद है। अगर कोई तफसीर कुरान तर्जुमे कुरान के साथ समझना चाहते हैं तो एक खास तरीका हमने शुरू किया, तहकीक भी शुरू किए। देखें जैसे अल लजीना, वो लोग अब अल लजीना 900 कितने बार कुरान में तकरार हुआ, एक लफ्ज याद करेंगे सब समझो आपने 900 अल्फाज का माना याद किया। ऐसे अल्फाज को चुनकर इनके हम तर्जुमा आपको बताएंगे, लफ्जी तर्जुमा और मुहावरती तर्जुमा दोनों बताएंगे। तो इंशाल्लाह हर फर्द कुरान सिर्फ पढ़ेगा नहीं, कुरान से समझेगा भी और कुरान से समझकर अमल करने की परवरदिगार हमें तौफीक भी अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।